कोई अवसर का चित्र है? अवसर का? बोले हाँ। तो बोले आपने इसका चेहरा बालों से क्यों ढक दिया है? बोले जब समय आता है तो हर कोई पहचान नहीं पाता, कोई कोई जान पाता है, इसलिए मैंने इसका चेहरा बालों से ढक दिया है। अच्छा, आपने इसके पैरों में पंख क्यों लगा दिए? बोले समय कभी रुकता नहीं है, उड़ते ही जाता है, उड़ते ही जाता है। घड़ी अगर रुक जाए तो कहेंगे खराब है। ये समय रुकता नहीं, चलते ही जाता, चलते ही जाता, इसलिए मैंने पंख लगा दिया है, समय उड़ रहा है। तुम उसके साथ चलो। अच्छा, आपने पीछे की चोटी क्यों गायब कर दी? बोले जब समय निकल जाता है तो लोग पकड़ने प्रयास करते, मैं पकड़ लूं, लेकिन चोटी नहीं होती, निकल गया। कहां से पकड़ेंगे? दीजिए भाई। आज का दिनांक निकल जाने के बाद कल नहीं मिलेगा। आज का ये क्षण निकल जाने के बाद कल मिलने वाला नहीं है, इसलिए एक एक क्षण बहुत कीमती है। और आप बताइए आपके पास कितना टाइम है मालूम है? ईमानदारी से बताएं। 100 साल की जिंदगी वैसे भी लोग जीते नहीं है, पर हम आपको जिला देते हैं। सब 100 साल जिए भगवान के है। 100 साल में 50 साल तो सो ही जाते हैं। कितना बचा? 50 साल। अब बोले 25 साल तक तो व्यक्ति ठीक से काबिल नहीं बनता जी, तो 25 साल तो आपको यूं ही निकल गए। कितना बचा? 25 साल। 25 साल में और इसको क्या कहेंगे? शादी उदी करके आएंगे, कुछ खेती किसानी करेंगे जी, दुकान मकान बनाएंगे कि नहीं? ईमानदारी से बताएं, 20 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं। लेकिन व्यक्ति समय का उपयोग नहीं करता। ये 20 साल की जिंदगी के लिए कितने लोभ, कितनी ईर्ष्या, कितनी माया, कितना कुड़न, कितना सताना, लोगों को कष्ट देना, क्या क्या नहीं कर डालता। ये मेला 4 दिन का है, यहां जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। ये दुनिया है, ये मेला 4 दिन का है, यहां जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है, बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है। अरे इस खिलौने का क्या भरोसा, कभी भी टूट सकता है। कोई भरोसा है? कब साथ देता है, कब छूट जाए। भाइयों बहनों, हम उपयोग करें और आगे चलते हैं। महाप्राज्ञ पिलाद ऋषि कहते हैं, मनुष्य दुखी होता है, लेकिन समझे उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन देवता है, ये ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप है। ये देवता है। इसको संवारो, इसको बनाओ, इसको निखारो, इसको सजाओ, इसको सुंदर करो। ये जीवन देवता है। प्रत्यक्षम देवतानूनम जीवनम यंतो दीस्यते, देवानुहग्र रूपम चये तदाराधयन्ति तो ते अधिका प्रारयुज्याः उपलब्धैः शनैः शनैः दुरुपयो युज्यते एते नराः निगृह्णन्ति स्वां गतिम्। ये जीवन देवता है, ये ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप है। जो इसकी आराधना करते हैं, इसकी उपलब्धियों को समझते हैं, उन्हें उच्च स्तरीय उपलब्धियां ऑटोमेटिक प्राप्त होती चली जाती हैं, जो इस जीवन के बारे में समझते हैं। ऐसे जीवन मिला है क्या? मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर गया लगे न दूजी बार। ये मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। इस जीवन को समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा। दोनों हाथ उठाएं। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला, मानव पत्थर मिला प्यारे। ये जिंदगी मिली है, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इस देवता को समझ नहीं पा रहे हैं। ये साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का। नर तन समय नहीं कवने हो देहि, नर तन समय नहीं कवने हो देहि, नर तन समय कवना हो देवी, जीव चरा चर जाचत जेहि, जीव चरा चर जाचत जेहि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्यवान को मिलता है प्यारे। और कहते हैं जीवन में कुछ ऐसे सत्कर्म किया होता है तब ये मनुष्य योगी मिलती है, यूं ही नहीं मिलती। लेकिन इस जीवन को हम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, यूं ही गंवा दे रहे हैं। लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, कुड़न में, द्वेष में ये शानदार जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये जीवन पारस की तरह है। कैसे है? एक महात्मा जी की कृपा से महात्मा जी ने कहा देखो ये मेरा पत्थर ले जाओ, 7 दिन के बाद वापस कर देना। लेकिन इस पत्थर का महत्व क्या है? बोले अगर इस पत्थर से लोहे को छुला दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। व्यक्ति लोभी था, दौड़ा दौड़ा घर पर आया, सिहोरा पहुंचा। उसने कहा पत्नी के पास पहुंचा, सुनो सुनो तुम्हारे पास कुछ लोहा है कि नहीं? मैंने कहा ना ना मैं लोहा थोड़ी पहनती हूँ, मेरे पास लोहा नहीं है। अरे लोहा नहीं है? नहीं नहीं वो देखो कुछ है वो रखा हुआ। अच्छा ऐसा करते जबलपुर पहुंच गए सस्ता लोहा खोजने, एक साथ लोहा इकट्ठा कर लो फिर सब सोना बना लो छुला के। जबलपुर में खोजा, वहां भी सस्ता नहीं मिला। ट्रेन पकड़ी उनने, इटारसी पहुंच गए, वहां भी खोजा, भैया लोहा ना ना यहाँ भी एलेट का है। अच्छा इससे सस्ता नहीं? बोले मिल सकता है। कहाँ? बोले और आगे जाओ। ट्रेन पकड़ा, बॉम्बे पहुंच गया, लोहा खोजते ही रह गया, 7 दिन बीत गए। संत ने कहा ऐसा करो अब मेरा पत्थर वापस दो। एक भी सोना बना नहीं पाया। प्यारे ये जीवन पारस पत्थर की तरह है। लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, कुड़न में, द्वेष में हम जीवन के असली तथ्य को समझ नहीं सके। और जिसके लिए जीवन मिला उसके लिए हमने जिया नहीं, और जिसके लिए जीवन मिला नहीं उसके लिए हम जीते जा रहे, जीते जा रहे, जीते जा रहे। कवियों ने कहा है मरना लगा रहेगा जी करके तो देखिए, इतनी भी क्या परहेज है, थोड़ी सी तो लीजिए। बाटल मत लेना चढ़ा के आ जाओ, बाटल लेके आ, बाटल लेके काम तो जीवन भर लगा रहेगा, कभी खत्म होगा जी। अगर आप जाने वाले हो ना
तो भी काम लगेगा, बुरा मत मानना। एक दुकानदार थे, उनका अंतिम समय आया। अब उनकी पत्नी आई, बेटी आई, बेटा आया, अब सब चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। मेरे पिताजी जाने वाले, मेरे पति की अंतिम समय चल रहा है, बेटी भी रो रही है, अभी थोड़ी देर में जाने वाले। पत्नी आई, पत्नी से पूछा, क्यों तुम यहीं पर हो? पत्नी कहा, हाँ मैं यहीं पर हूं, आप निश्चिंत रहिए, बेटा यहीं पर है। हाँ बेटा ही यहीं पर है। अच्छा तो बेटी यहीं पर है? अरे हाँ हाँ, बेटा भी यहीं है, बेटी भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ। अब आप भगवान का नाम लो, अब राम राम जपो, अब राधे श्याम जपो, अब आपके प्राण जाने वाले सब यहीं हैं। उस दुकानदार के अंदर न जाने कहां से ताकत आई, उसने जोर से कहा, क्या मतलब, जब सब यहीं पर हैं तो दुकान पर कौन है? इतना कहा कि प्राण निकल गए। जीवन भर जो किया है वही तो करेगा, जीवन भर जो बनाया वही तो करेगा। यारे एक बात और बताएं, 7 दिनों से ज्यादा कोई जीता है क्या? सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई थी परीक्षित जी को, केवल 7 दिन। आपको भी ये जीवन मिला है 7 दिनों का। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीफर, शुक्रवार, शनिचर, इन्हीं 7 दिनों में राम राम सत्य हो जाएगा। इसके अलावा कोई दिन है ही नहीं है। 7 का जीवन में बड़ा महत्व है। ये जीवन चंदन सा है। एक राजा वन में गया, शिकार खेलते खेलते समय बीत गया, रास्ता भूल गया। रास्ते में एक लकड़हारे की कुटिया पड़ी। राजा उस लकड़हारे के यहां गया और कहा, भैया मैं रास्ता भूल गया हूं, सुबह जाऊंगा। वो समझा ये महाराज हैं, अरे इनकी व्यवस्था करें। बहुत सुंदर व्यवस्था की, रहने की, खाने पीने की। जब सुबह हुई, महाराज जाने लगे तो उन्होंने कहा, देखो तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहाँ का राजा हूं, मैं तुम्हारी सेवक भक्ति से प्रसन्न हूं, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, मांगो क्या चाहिए, तुम क्या करते हो? उसने कहा, महाराज मैं जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेचता हूँ, अपना उदर पोषण करता हूँ। महाराज खुश हो गए और कहा, जाओ मैं तुम्हें इसी जंगल में चंदन का बगीचा प्रदान करता हूँ। राजा ने उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा दे दिया। लेकिन एक बात बताएं, वो चंदन के महत्व को नहीं जानता। वो एक ही काम करता, लकड़ियों को काटता, फिर कोयला बनाता, फिर बाजार में बेचता। काटते 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 सारे पेड़ काट डाले, केवल एक ही चंदन का वृक्ष बचा। बारिश हो गई, लकड़ियां गीली रह गई, कोयला बना नहीं पाया। तो सोचा अब क्या करें? बोले अगर बाजार में कुछ ले नहीं जाए, कुछ मिले नहीं तो उधर पोषण कैसे होगा? सो गीली लकड़ी लेकर के बाजार चला गया। बाजार गया, लोगों ने कहा, अरे चंदन है चंदन, लाओ लाओ, कितनी कीमत चाहिए? मुझे तो सब बिक गया। उसने पूछा, भैया ये बताओ, आप इस लकड़ी की ज्यादा कीमत क्यों देना चाहते हो? आप लोग इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो? बोले जानते हो क्या है ये? क्या है? अरे बोले ये चंदन है चंदन, और हो तो लाना, जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत तुम्हें देंगे। वह व्यक्ति सर ठोक ठोक करके पहचानने पछताने लग गया कि मैंने चंदन का बगीचा तो काट काट करके कोयला बना डाला, एक ही पेड़ तो बचा है। उस व्यक्ति ने कहा, देखो अब जितना तुमने जला दिया तो जला दिया, लेकिन जितना बचा है उसी का सदुपयोग कर लो तो भी तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसे लोग इस चंदन रूपी जीवन को कोयले की तरह जला जला करके बर्बाद कर देते हैं, इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जितना बचा उतने का उपयोग कर लो, उतनी न जाने कितनी संपदा दे देगा, कितना निहाल बना देगा। हम कौड़ी के भाव अपनी जिंदगी को समाप्त करते चले जा रहे हैं। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था,
बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गमाते गमाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। केवल एक ही ध्यान है, मैं कुछ पढ़ लिख लूं, नौकरी कर लूं, पैसा कमा लूं, मकान बना लूं। क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला था? इसी काम के लिए मनुष्य जीवन मिला था? यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का? पैसा तो वैश्या भी कमाती है, खाते तो बस पक्षी भी जीवन जीते हैं। फिर मनुष्य का पेट इतना भारी हो गया क्या? सारा जीवन हम केवल इसी काम के लिए लगा देते हैं, खाना, कमाना, बनाना। किसके लिए? दुनिया में आए हो क्या हसरत है मालूम नहीं, औरों की छोड़ो अपनी भी क्या किस्मत है मालूम नहीं। सामान जुटाते उम्र गई, छूट गई कितनी चीजें, इंसान की आदत लालच है क्या? अगर ये करने के लिए जीवन मिला होता फिर ये जीवन दुर्लभ नहीं होता। देवताओं के पास तो सारी चीजें उपलब्ध है जी, फिर उनके लिए मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? इसीलिए मैं कहता हूं, अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत जावत जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या? जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या? क्या ले जाएंगे साथ में? जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या? यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार। तो भाइयों बहनों, इससे पहले हम कहां थे? कल हमने निवेदन किया था, परसों। आज आए ना, जिंदगी बर्बाद कर दी। किसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं? क्या काम है? क्या करने आए हैं जी? इंजीनियर बनने आए हैं क्या? डॉक्टर बनने आए हैं क्या? मकान बनाने आए क्या? सेठ जी बनने आए क्या? क्या काम करने आए हैं? आपको पता है मेरा लक्ष्य क्या है? इस जिंदगी का लक्ष्य क्या है ये मालूम है कि नहीं? शायद यहां बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी गलतियां करते रहते हैं, भूले करते रहते हैं। प्रज्ञोपनिषद, गर्भोपनिषद लिखा हुआ है,
कहते ये शरीर जो है रथ है, ये शरीर